गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का मैथ चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स लेसन 3.3 का मैं क्या लिया हूं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स मतलब चतुर्भुजों को समझना में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 लेके आया हूं। यहां पे एक्सरसाइज लिखना भूल गया हूं, यहां पे लिख देता हूं एक्सरसाइज। बराबर। यहां पे क्या दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। बराबर। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताया है कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी देख लीजिए यहां पे, अभी यहां पे कोण डी बराबर कोण बी के हो जाएगा, अर्थात कोण y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा यहां 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुजों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये हो गया 100 हो गया। अब देख लीजिए आप कि जब ये d का मान 100 और b का मान 100 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या क्या ज्ञात करना है, हमको यहां पे x और z ज्ञात करना है। तो यहां पे आप देख लीजिए जो अपना त्रिभुज होता है ना, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक जो ये रेखा होती है ना यहां पे जो एक रेखा होती है बाहरी, यहां पे कितने इसका कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि चतुर्भुज के जो रेखा होती है उस पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो कोण z प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, ये वाले भाग पे। ठीक, अब हमारा कोण z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, y का मान 100 डिग्री दिया है, बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। z बराबर कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ये z बराबर 80 डिग्री हो गया। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कोण x बराबर 80 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है। ठीक है, यही थियरी यहां पे आपको लिख देना है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए हमारा x y z का मान कितना हो गया, हमने y का मान कितना निकाला, 100 निकाला। ठीक है, और z का मान हमने 80 डिग्री निकाला और x का भी मान कितना हो गया हमारा 80 डिग्री हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये मैं आशा करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा। दूसरा, अभी सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। ये देख लीजिए, यही चीज लिख देना यहां पे। सबसे पहले टॉपिक लिख देना समांतर चतुर्भुजों के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। अब ये देख लीजिए, एक कोण 50 डिग्री है तो इसके सामने का कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोण, अब हमारा कोण z निकालना है। क्या निकालना है, z निकालना है। अब z निकालने के लिए तो हमारा इस यहां पे एक सरल रेखा हो जाएगी, यहां पे एक सरल रेखा हो जाएगी, इस पे हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोण z बराबर कितना हो जाएगा, हमारा z बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कितना हो जाएगा, z बराबर 130 डिग्री हो गया। ठीक है, जब a 130 डिग्री हो गया, ये पूरा कोण 130 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो हमारा यहां का कोण कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा पे भी हमारा 180 अंश का कोण बनेगा। अंतः एकांतर कोण की एक सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। इसलिए कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कोण x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 130 डिग्री हो गया तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए y का मान बराबर 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, आमने सामने के कोण है। यहां लिख देना आप आमने सामने के कोण है, ऐसा लिख देना, सामने के कोण है, ठीक है। अब हमारा तीनों आ गया मान, देख लीजिए आप, आंसर मिला लीजिए। z का मान कितना हो गया 130 डिग्री बराबर, और x का मान 130 डिग्री, और y का भाई मान कितना हो गया 130 डिग्री। इस तरह से हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल में। थर्ड सवाल में आपको एक चीज बता दूं, यहां पे भी सेम प्रोसेस है बराबर, लेकिन आप देखना जब कोई रेखा होती है, इस पे लंब जब खींचते हैं तो ये कितने अंश का कोण बनाती है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रेखा इस पे लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। और इधर दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। दोनों मतलब इधर 90 और इधर 90 कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हमारा त्रिभुज ए है, फर्स्ट त्रिभुज मान लीजिए, पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा त्रिभुज है, ठीक है। अब पहले त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, कोण y ठीक है, और प्लस कोण 90 डिग्री प्लस कोण 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश के, ठीक है। ये 90 अंश हो जाएगा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण y बराबर 180 डिग्री माइनस 90 और 30 कितना हो गया 130 डिग्री। y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया y बराबर 50 डिग्री हो गया, यहां पे y बराबर 50 डिग्री हो गया, ठीक। अब हमारा z का मान निकालना है, तो अब हमारा z का मान यहां भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे, तो कोण, इसलिए कोण z बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। और कोण x बराबर कितना आ गया हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल का हमारा आंसर 90 और 30 120 होगा, यहां पे गलती हो गया, 90 और 30 कितना होगा 120 डिग्री होगा, सॉरी यहां पे 120 डिग्री लिख लेते हैं, यहां मिस्टेक हो गया मेरे से, यहां पे 120 डिग्री हो गया, यहां घटा देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। y बराबर 60 डिग्री हो गया और z बराबर 50 डिग्री हो गया, ठीक। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा फिगर पे, ठीक है। तीसरे फिगर में क्या दिया है, यहां पे y दिया है, देख लीजिए, सेम पहला जो सवाल लगाए हो आप उसी के ऊपर है, आप लिख लेना समांतर चतुर्भुजों के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहां लिख लेना, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। आप देख लीजिए, जब एक कोण 80 डिग्री है तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री हो गया, ठीक।
अब हमारा x और z का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा होगी x प्लस वाई, जब ये सरल रेखा होगी तो यहाँ कितने अंश का कोण होगा, 180 अंश का। तो ये अंतः कोण से कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा y का मान कितना है, कोण x बराबर कोण y का मान कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, बराबर 180 डिग्री दिया है। अब कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। कोण x बराबर कितना हो गया हमारा, 100 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। कोण x बराबर कितना आ गया हमारा, 100 डिग्री हो गया। अब उस तरह से हमारा x का मान 100 डिग्री हो गया, तो हमारा इसका मान कितना होगा, z का मान कितना हो जाएगा, z का मान देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे 100 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे ये मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, z बराबर कोण z बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, कोण z बराबर ये जो रेखा है इस पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कोण z बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा कोण, कोण z बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ये क्या करेंगे, एक कोण, दो कोण और तीसरा कोण कितना हो गया हमारा, यहाँ पे ये तीसरा कोण हो गया, ठीक है। ये ज्ञात हो गया तीनों कोण। इस तरह से हम आपको एक चौथी सवाल समझा दिए। अब चलते हैं अपनी लास्ट सवाल, पांचवी सवाल पे। इसमें आपको एक थ्योरी याद रखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो है कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया है, इसके सामने जो है y है, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 112 दिया है, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 112 डिग्री हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 112 डिग्री आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में, यहाँ पे देख लीजिए ये 112 डिग्री आ गया y बराबर। अब पहले त्रिभुज में देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 112 डिग्री, ठीक है। 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब कोण x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 2 5, ये कितना है गया, 152 डिग्री हो गया। अब कोण x बराबर कितना हो गया, 28 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 28 डिग्री हो गया। अब x बराबर जब यहां पे 28 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 28 डिग्री हो गया। अब हमारा मान ज्ञात हो गया। यहां देख लीजिए, कोण x का मान कितना हो गया, 28 डिग्री हो गया, y का मान कितना हो गया, 112 डिग्री हो गया, ठीक है। तो x का मान जब 28 डिग्री हो गया, x और कोण x बराबर कोण y, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। इसलिए कोण y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 28 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 28 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इसका पांचवी सवाल का आंसर इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। आपको खाली जो है ये दो चीज याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान बराबर होता है। इस तरह से हम जो है इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ z होगा, ठीक है, यहाँ पे z होगा, ठीक।
यहाँ पे मान लिखने में गलती हो गया, क्योंकि हमको यहाँ पे x और z का मान निकालना है। तो x का मान 28 डिग्री आ गया और z का मान ये हो गया। हमने आपको बताया है इधर के कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए x का मान 28 डिग्री तो z का मान भी 28 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की सवाल आप लगा लेंगे। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।